Good morning student, welcome to class 7th. In previous class we read about the chapter 12 reproduction in plant. Today I will teach you chapter 13 motion and time. Motion यानी गति, time यानी समय. In class 6 you learned about different types of motion. हमने क्लास 6 में कई तरह के मोशंस के बारे में पढ़ा. You learned that a motion could be along a straight line. गति हमेशा स्ट्रेट लाइन में होती है. इट कुड बी सर्कुलर और पीरियोडिक. ये सर्कुलर और पीरियोडिक भी हो सकती है. कैन यू रिकॉल दिस 3 टाइप्स ऑफ मोशन? टेबल 13.1 गिव्स सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मोशन. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन इन ईच केस. इस टेबल 13.1 में कई तरह के एग्जांपल्स दिए हुए हैं मोशन के. इसमें कौन कौन किस टाइप के मोशन होते हैं? इट इज़ कॉमन एक्सपीरियंस दैट द मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट इज स्लो वाइल दैट ऑफ सम अदर इज़ फास्ट. कुछ मोशन बहुत स्लो होते हैं, कुछ फास्ट होते हैं. स्लो और फास्ट. वी नो दैट सम व्हीकल्स मूव फास्टर देन अदर. हम जानते हैं कि कुछ व्हीकल्स जो होते हैं वो बहुत तेज़ी से चलते हैं दूसरे व्हीकल से. इवन द सेम व्हीकल में मूव फास्टर और स्लोअर एट डिफरेंट टाइम्स. और सेम व्हीकल्स मूव फास्टर या स्लो चल सकते हैं अदर टाइम में. मेक ए लिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स moving along a straight path. Group the motion of these objects as slow and fast. How did you decide which object is moving slow and which one is moving fast? कौन से ऑब्जेक्ट हैं? इसकी एक लिस्ट बनाई जो तेज़ चलते हैं दूसरे से और जो स्लो चलते हैं. इफ़ व्हीकल्स आर मूविंग ऑन ए रोड इन द सेम डायरेक्शन we can easily tell which one of them is moving faster than the other. Let us look at the motion of vehicles मूविंग ऑन ए रोड. हम रोड पर देखते हैं कौन से व्हीकल तेज़ चल रहे हैं, उसी समय में कौन से उससे धीरे चल रहे हैं. एक्टिविटी 13.1. लुक एट फिगर 13.1. इट शोज़ द पोजीशन ऑफ सम व्हीकल्स मूविंग ऑन ए रोड इन द सेम डायरेक्शन एट सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम. नाउ लुक एट फिगर 13.2. इट शोज़ द पोजीशन ऑफ द सेम व्हीकल्स आफ्टर सम टाइम. From your observation of the two figure, answer the following questions. Which vehicle is moving the fastest of all? Which one of them is moving the slowest of all? The distance moved by object in a given interval of time can help us to decide which one is faster or slower. For example, imagine that you have gone to see off your friend at the bus stand. Suppose you start pedaling your bicycle at the same time as the bus begin to move. The distance covered by you after 5 minutes would be much smaller than that covered by the bus. Would you say that the bus is moving faster than the bicycle? We often say that the faster vehicles has a higher speed in 100-meter race. It is easy to decide whose speed is the highest. One who takes shortest time to cover the distance of 100 meter has the highest speed. मान लीजिए एक एग्जाम्पल हमने बाइसिकल का और एक बस का लिया. उसी समय में आप ये देखेंगे कि बाइसिकल आप चला रहे हैं और बस चल रही है. उसी समय उसी स्टार्ट दोनों एक टाइम पर होते हैं, लेकिन 100 मीटर की दूरी जो होती है वो बाइसिकल बहुत स्लो चलेगी, इसलिए वो देर में पहुंचेगी. लेकिन बस क्या होगी, उसको बहुत कम डिस्टेंस लगेगी, वो 100 मीटर की दूरी बहुत कम समय में तय कर लेगी. स्पीड. You are probably familiar the word speed in the example given above. The higher speed seem to indicate that a given distance has been covered in a shorter time or a larger distance covered in a given time. वही मैंने अभी जो बताया speed. The most convenient way to find out which of two or more object is moving faster is to compare the distances moved by them in unit time. Thus, if we know the distance covered by two buses in 1 hour, we can tell which one is faster. We call the distance covered by an object in a unit time as a speed of the time. जैसे 2 बस चल रही है, वो कितना समय लेती है, कौन सी जल्दी चलेगी, तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. दूरी जो एक ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर्ड होती है वो एक यूनिट टाइम में होती है, वही उसी को हम ऑब्जेक्ट का स्पीड कह सकते हैं. वी शैल यूज़ द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड. हम यूज़ करेंगे टर्म को, एक स्पीड को एक एवरेज स्पीड के लिए. सो फॉर द स्पीड इज़ द टोटल डिस्टेंस. इसलिए हम कह सकते हैं कि स्पीड क्या है, हमारी टोटल डिस्टेंस है जो कि कवर्ड करती है डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम पर. तो स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस
अपॉन टोटल टेक टाइम टेकन, मतलब कितना टाइम लेती है और टोटल उसकी डिस्टेंस कितनी कवर्ड होगी। अगर स्पीड को हमको डिफाइन करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम taken. You understand, children? I hope you all understand. We will continue next topic in next video. Okay, thank you, children.